वो टांगों से पकड़कर नीचे की तरफ खींचता है। पीछे आते ही डैनियल अब इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डर चुका था और डरने की वजह से वो अब बिना कुछ सोचे समझे किसी चीज का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी को मार डालता है जिसने अभी उसे हवा से नीचे उतारा था। इसके बाद वो इस आदमी की वाइफ, इसकी बेटी और उसकी माँ सभी को मार डालता है। डैनियल ने जब उस बुढ़ी औरत और बच्चे को मारा तब वो दोनों ही पोसेस हुई भी थी। डैनियल को उस बुढ़ी औरत को मारते हुए कोई मुश्किल नहीं हुई और जब वो बच्चे को मारने के लिए उसके पास गया था तो उस बच्ची को चैन से बांध कर रखा गया था। वो बच्ची उसे मारने के लिए उकसा रही थी, जिसको मारने के बाद डैनियल यहाँ से जा चुका था। हम देख रहे थे कि इतना ज्यादा जख्मी होने के बावजूद डैनियल ऐसे चल रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, जिसका साफ मतलब ये था कि शैतान ने अब उसे पोसेस कर लिया है। पता चलता है कि इसी फैमिली का मर्डर वो केस था जिसे डिटेक्टिव आज तक सॉल्व नहीं कर पाए थे। दिखाया जाता है कि अब तक सिस्टर रोज भी सभी कैपिटल लेटर्स को लिखते हुए एक सेंटेंस बना चुकी थी जहाँ लिखा था आई एम इन डैनियल, यानी मैं डैनियल के अंदर हूँ। और ये हिंट दी थी असल में शैतान ने। और ये बात जाने के बाद सिस्टर रोज और डॉक्टर दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। इस आदमी से छुटकारा पाने के लिए डिटेक्टिव अपनी गन लेने के लिए जाते हैं। वो जैसे ही गन लेकर लौटता है तो अब डैनियल उसे खड़ा हुआ उकसा रहा था अपने आप को मारने के लिए। डैनियल के अंदर असल में शैतान बोल रहा था। डैनियल के मरने के बाद वो अब डैनियल की बॉडी को छोड़कर डिटेक्टिव की बॉडी को पोजेस कर लेता, क्योंकि जैसे हमें बात पता है कि ये शैतान माँ बाप की कमजोरियों को टारगेट करता है, तो फिर इस मामले में डिटेक्टिव तो पहले से ही कमजोर थे। वो हमेशा से इसी गिल्ट में थे कि उनसे उनका बेटा मर गया और उनकी वजह से उनकी बेटी पैरालाइज थी। डैनियल इस वक्त पर क्लेटन को समझाने की कोशिश करता है कि वो डैनियल को ना मारे वरना शैतान उसे पोजेस कर लेगा। पर डैनियल की बॉडी के अंदर मौजूद शैतान डिटेक्टिव को बार बार उकसा रहा था डैनियल को मारने के लिए, क्योंकि वो डैनियल की बॉडी में रह रहकर तंग आ चुका था। उसके बाद मानते हुए डिटेक्टिव डैनियल को गोली मार देते हैं और ऐसा करते ही शैतान ने डैनियल की बॉडी को छोड़कर डिटेक्टिव की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया। उसे पोजेस करने की वजह से उसका फेस बिल्कुल बदल जाता है, उसके अंदर से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है और उसका चाल चलन भी बदल जाता है। वो सीधा अपने घर जाकर अपनी बेटी के कमरे में जाता है जहाँ शैतान अब उसे उसकी बेटी को मारने को कह रहा था। लेकिन डिटेक्टिव एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान था, वो इतनी जल्दी शैतान की बातों में नहीं आता। अपनी बेटी और अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो यहाँ अपने आप को ही खत्म कर देता है। अब क्योंकि किसी और ने डिटेक्टिव को नहीं मारा था तो शैतान किसी और की बॉडी में ट्रांसफर हो भी नहीं सकता था। शैतान को ऐसे उसकी भी बॉडी छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है। डिटेक्टिव की बेटी के लिए उसके बाप का उसकी आंखों के सामने मरना एक सबसे दर्दनाक मोमेंट था। वो अपनी मॉम के साथ गले लगकर रो रही थी, जबकि दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में डैनियल को दिखाया जा रहा था जो अभी तक जिंदा है। वो अब कितना अर्सा जिएगा किसी को नहीं मालूम। उसके साथ यहाँ सिस्टर रोज और डॉक्टर को जिंदा दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है।